सारी फाइलों तक सीमित नहीं रहती। उनका सीधा और गहरा असर देश के आम नागरिकों के जीवन पर होता है। आज हम उसी असर की जांच करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे रुपए की गिरती आंतरिक कीमत ने, यानी अधिक होती महंगाई ने, भारत के आम आदमी, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी की जिंदगी को नरक बना दिया था। यह कहानी सिर्फ एंकरों की नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के दर्द और संघर्ष की है जिनकी जेब पर हर रोज एक अदृश्य डाका डाला जा रहा था। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं रुपए की कीमत गिरना, तो इसका क्या मतलब है। इसका एक मतलब तो विदेशी मुद्राओं जैसे पाउंड के मुकाबले गिरना है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन इसका एक और ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब है देश के अंदर उसकी खरीदने की शक्ति का कम हो जाना। इसी को हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं। मान लीजिए आज आप 100 रुपए में 10 किलो आटा खरीद सकते हैं। अगर एक साल बाद उन्हीं 100 रुपयों में आप सिर्फ 8 किलो आटा खरीद पाएं, तो इसका मतलब है कि रुपए की कीमत गिर गई है। आपके नोट पर तो अब भी 100 ही लिखा है, लेकिन उसकी असली ताकत कम हो गई है। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के तहत सरकार ने जो अंधाधुंध नोट छापे, उसे बाजार में रुपए की बार आ गई। लेकिन अनाज, वस्त्र और अन्य जरूरी चीजों का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि हर चीज की कीमत आसमान छूने लगी। इसका सबसे विनाशकारी प्रभाव किसानों पर हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है। किसान अपनी फसल उगाकर बेचता और उससे मिले पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करता। जब महंगाई अधिक हुई तो उसे बीज, खाद, लगान और अपने परिवार के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होते। लेकिन अक्सर उसकी फसल की कीमत उतनी तेजी से नहीं अधिक होती थी। उसे अपनी उपज बिचौलियों और सरकारी मंडियों में एक निश्चित दाम पर बेचनी होती थी। इस तरह उसकी लागत तो अधिक होती जा रही थी, लेकिन उसकी आमदनी उतनी नहीं हो रही थी। वह एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गया जहां वह साल दर साल और ज्यादा गरीब होता जा रहा था। उसकी मेहनत की कमाई को महंगाई नाम का दीमक अंदर ही अंदर खा रहा था। वह कर्ज के बोझ तले दबता चला गया और यह कर्ज कई पीढ़ियों तक चलता रहता। दूसरा सबसे अहम शिकार था मजदूर वर्ग और निश्चित आय वाले लोग, जैसे कि क्लर्क, शिक्षक या छोटे सरकारी कर्मचारी। इनकी तनख्वाह तो निश्चित होती थी, लेकिन बाजार में चीजों के दाम हर दिन अधिक हो रहे थे। महीने की शुरुआत में जो तनख्वाह मिलती, वह महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती। घर का बजट बनाना एक असंभव काम हो गया था। लोगों को अपनी जरूरतें कम करनी हो रही थीं। बच्चों की शिक्षा, अच्छा भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब विलासिता की वस्तुएं बनती जा रही थीं। लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और खराब होती जाती।